इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अब लोकसभा सांसद भी नहीं रहे हैं। मानहानि मामले में सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। 2 साल की कैद की सजा हुई, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। अब ये सवाल है कि 2024 में वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो देखिए, 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था और इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो जिस दिन से उसे दोषी ठहराया गया है तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यानी कि राहुल गांधी के लिए 2024 और 2029 का चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अब लोकसभा सांसद भी नहीं रहे हैं। मानहानि मामले में सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। 2 साल की कैद की सजा हुई, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। अब ये सवाल है कि 2024 में वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो देखिए, 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था और इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो जिस दिन से उसे दोषी ठहराया गया है तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यानी कि राहुल गांधी के लिए 2024 और 2029 का चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अब लोकसभा सांसद भी नहीं रहे हैं। मानहानि मामले में सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। 2 साल की कैद की सजा हुई, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। अब ये सवाल है कि 2024 में वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो देखिए, 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था और इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो जिस दिन से उसे दोषी ठहराया गया है तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यानी कि राहुल गांधी के लिए 2024 और 2029 का चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अब लोकसभा सांसद भी नहीं रहे हैं। मानहानि मामले में सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। 2 साल की कैद की सजा हुई, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। अब ये सवाल है कि 2024 में वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो देखिए, 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था और इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो जिस दिन से उसे दोषी ठहराया गया है तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यानी कि राहुल गांधी के लिए 2024 और 2029 का चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा।